हरिओम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। कल हम लोगों का टिश्यू पूरा कंप्लीट हो चुका था, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। और उसके साथ ही आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको हड्डियां हड्डियां ही नजर आ रही होंगी, है ना। कंकालीय तंत्र हम लोग इसको इसे बोलते हैं। तो आपको बताना है, आप सभी से क्वेश्चन है, स्केलेटन सिस्टम में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है ये बताइए कोई भी। इसमें हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं और ये हमारे शरीर को आकार देता है। हाँ, शरीर का ढांचा है। ओके। बोन के बारे में ये तो पता ही है। मेघना जी बताइए, आपका हैंड रेज है। हाँ मैम, जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम में हम बोन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर में जितनी 206 हड्डियां हैं, 206 हड्डियों के बारे में हम जानते हैं। अगर हमारे फ्यूचर में हमारे मतलब खुद के या फिर हम जिसको हम सिखाए उसको हम प्रॉपर तरीके से योगा सिखा रहे हैं, मतलब वो उसके लिए हमें पता चलता है कि हाँ हमको पढ़ना जरूरी है ओके। योग के लिए। और ओके, बहुत अच्छा। मीनाक्षी जी आप बताइए। मैम इसमें ये भी हम पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के, उनको सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे रिब केज है तो ये भी एक उसी का ही पार्ट है। तो लंग्स, हमारा हार्ट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के। स्कल में हमारा ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड करता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, बहुत अच्छा। सभी लोग अच्छा अपना अपना एफर्ट सही लगाएं, बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही देखेंगे। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो मानव शरीर में एक आंतरिक ढांचा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। हम लोग जैसे टिश्यू पढ़े थे ना, स्केलेटन टिश्यू के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, जो आपके शरीर को क्या करता है, कनेक्ट करके रखने का कार्य करता है। तो ये हमारे शरीर का क्या है, एक आंतरिक ढांचा। ठीक है, हमारे शरीर को आंतरिक ढांचा प्रदान करता है। इसे हम और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। ये शरीर को क्या देता है, आकार देता है, सपोर्ट देता है, और क्या देता है, सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन देता है। सेफ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ओके। अगर आपके शरीर में बोन नहीं रहेंगे तो उसे आकार नहीं मिलेगा और ना ही उसमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और साथ में सुरक्षा भी इससे प्रदान होता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। उसके साथ ही मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर की गति भी करती है। हम लोग स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन टिश्यू के बारे में पढ़े, उसके साथ ही हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़े, जिसमें मस्कुलर टिश्यू में हम लोग देखे थे कि जितने भी हमारी मांसपेशियां हैं वो हमारे जो बोन है उससे कनेक्टेड रहती है, उससे उसमें जुड़ी रहती है, उसको भरने का कार्य करती है। तो ये मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को क्या करता है, गति देता है। क्योंकि मांसपेशियों का काम क्या है, गति देना। हम लोग जब टिश्यू के बारे में देख रहे थे तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़े थे। ओके। मूवमेंट करवाने का कार्य करता है ये मांसपेशियों के साथ मिलकर। ये बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा आप लोगों को। हाँ जी मैम। तो अभी हम लोग इसका कुछ कुछ पॉइंट देखते जाएंगे। ओके, अभी तो सही अच्छे से दिख रहा होगा। अब दिख रहा है। संरचना देने का कार्य करता है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर। ओके। ये शरीर को क्या करता है, आकार देता है, शरीर को आकार देता है। उसके साथ ही सहारा देना। ओके। पूरे शरीर को सहारा देता है और खड़े रहने में मदद करता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। सुरक्षा देने का कार्य करता है, प्रोटेक्शन, यानी कि मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े जैसे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ओके। उसके साथ ही गति में मदद करता है, हेल्पिंग इन मूवमेंट, यानी कि जो हमारा मसल है वो अटैच टू बोन, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। तो हमारी मांसपेशियां जो है हड्डी से जुड़कर शरीर को हिलाने में मदद करती है। ओके। नेक्स्ट हम लोग दूसरे साइड देखते हैं।
उसके साथ ये क्या करता है, तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। आपका पता है कि आपके बोन में क्या होते हैं, बताइए। अस्थि मज्जा होते हैं जिसे हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, है ना। बोन मैरो जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक साथ होगा, बोन मैरो बोलते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं आपके लाल और श्वेत रक्त जो कोशिकाएं हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन करने का कार्य हमारा किसमें होता है, हमारे बोन में होता है। बोन में हमारे अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। ओके। उसके साथ ही खनिज भंडारण, मिनरल्स जो है स्टोरेज का ये कार्य करता है। हड्डियां क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज को संचित करती है, यानी उसे स्टोर करके रखती है। स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। ओके। उसके साथ ही एनर्जी स्टोरेज का भी कार्य करती है। पीली जो अस्थि मज्जा होती है वो क्या करती है, आपके फैट को संग्रहित करती है। जो भी अस्थि मज्जा है वो आपके बोन में ही पाई जाएंगी, तो उसमें से एक आपके जो पीली कलर की है, जो येलो कलर के बोन मैरो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके फैट को संग्रहित करते हैं। ओके। तो ये आपको 7 पॉइंट्स ध्यान रखना है बोन के बारे में, ठीक है। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, ये आपके फंक्शन है स्केलेटन सिस्टम के। क्लियर होगा यहाँ तक किसी को, बताइए। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। संरचना देता है, प्रोवाइडिंग कर दीजिए। ओके। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग यहाँ पे अभी देखे सबसे पहले कि ये जो है आपको स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने में मदद करता है, संरचना देने में मदद करता है। उसके साथ ही आपको सपोर्ट देने में मदद करता है, सहारा देने में, सुरक्षा करना यानी कि प्रोटेक्शन। उसके साथ ही गति में सहायक है, हेल्पिंग इन मूवमेंट। उसके साथ ही रक्त कोशिकाओं का निर्माण, यानी कि आपके जो बोन मैरो है वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है आपके बोन मैरो में, जो कि आपकी हड्डियां में पाई जाती है। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपके ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके साथ ही खनिज भंडारण, यानी कि आपके जो मिनरल्स स्टोरेज का ये कार्य करता है। आपकी हड्डियां जो है वो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज को क्या करता है, संचित करके रखता है, जमा करके रखता है। उसके साथ ही एनर्जी स्टोरेज के रूप में हम लोग इसे किस रूप में जानते हैं, तो आपके बोन में जो है अस्थि मज्जा जो पाए जाते हैं, उसमें से पीली अस्थि मज्जा जो है, जो कि आपके बोन के अंदर होती है, तो वहां पे आपके फैट को ये संग्रहित करके रखता है। ओके। तो ये 7 पॉइंट्स जो है हम लोग अभी कंकाल तंत्र के कार्य के बारे में देखे, फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहां तक क्लियर है ना, बताइए। बहुत इजी चैप्टर है, सबसे मजेदार चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है, तो बहुत सारी चीज याद भी करना होगा और आराम से याद भी हो जाता है, तो बिल्कुल डरना नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है, कंकाल है, उसको मुख्य 2 भागों में बांटा गया। मेन डिवीजन अगर हम लोग देखेंगे स्केलेटन का, तो 2 मेन डिवीजन इसका किया गया है, 2 मुख्य भाग में इसको बांटा गया है। सबसे पहला हमारे क्या होता है, सबसे पहला हमारा देखेंगे तो एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है, दूसरा आपका क्या है, एक्सियल स्केलेटन। आपकी जो बीच वाली हड्डी दिखने में आ रही है, अक्षीय जगह पे जो दिखने में आ रहा है, वो आपका क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। और अपेंडिकुलर, ये हाथ वाले देख रहे हैं, अपर लिम एंड लोअर लिम, ठीक है। अपर लिम ऊपर वाला, इन दोनों की दोनों हाथ, नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं लोअर लिम, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नीचे वाले आपके पैर आ जाएंगे इसमें। तो अपेंडिकुलर में हम लोग अपर लिम एंड लोअर लिम दोनों को देखते हैं। और इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में जो अक्षीय, जो अक्ष के जगह पे आपके बोन पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके। अभी इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो आपके जो एक्सियल स्केलेटन है उसकी संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 80 हड्डियां होती है। हमारे एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन की संख्या कितनी होती है, 80। ये सभी को याद रखना है। ओके। इसमें आपके क्या क्या चीजें आती है, तो आपके स्कल आते हैं, यानी खोपड़ी। उसके साथ ही रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम। उसके साथ ही रिब्स आते हैं, और साथ में आपके स्टर्नम आते हैं, जिसको उरोस्थी बोलते हैं, ठीक है, स्टर्नम। तो स्कल याद रखना है, उसके साथ ही वर्टिब्रल कॉलम याद रखना है, रिब्स ध्यान रखना है, और साथ में स्टर्नम ध्यान रखना है। ओके। ये आपके अक्षीय स्केलेटन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये आपका स्कल हो गया, रिब्स हो गए, पीछे आपके वर्टिब्रा हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं कोई, बताइए। स्टर्नम मीनाक्षी जी, क्या होता है? अभी ये वाला एरिया स्टर्नम कहलाता है।
आपके जो छाती के बीच से गुजरता है ना, अभी सारे के बारे में पढ़ेंगे। ये जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपका स्टर्नम। सारे के बारे में भी अपनी जो भी क्यूरियोसिटी है थोड़ा अभी जितना मैं बता रही हूँ पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। सारे बोन का नाम आपको याद हो जाएगा, कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं वो सारा चीज आपको याद होगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो जो मोटा मोटा मैं याद करवा रही हूँ वो ध्यान दीजिए, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले स्कल बोन, साथ में आपके रिब्स, ये आपकी क्या पसलियां हैं, पीछे आपके हाँ पीछे आपके वर्टिब्रा है, और ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और साथ में आपके स्टर्नम। ओके, आगे जो आपके रिब्स को जोड़ के रखता है वो स्टर्नम जोड़ के रखता है। ये वाला जो ये स्टर्नम है ये आपके रिब्स को क्या करता है, आगे से जोड़ने का कार्य करता है। ओके, तो ये आपके क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे अभी जस्ट, उसके बाद दूसरा जो है हमारा परिधीय कंकाल है, जिसे हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 126। कितने होते हैं, 126, ठीक है। सबसे पहला एक्सियल स्केलेटन था, उसकी संख्या कितनी है, 80, ठीक है। ऊपर टोटल बोन की संख्या कितनी हम लोग देखें यहाँ पे, तो 80 बोन की संख्या देखिए। और जो हम लोग अपर लिम और जो लोअर लिम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे 126 आपकी बोन की संख्या है। ओके, 126। इधर आपको 126 ध्यान रखना है, इस साइड आपको 80 ध्यान रखना है। ओके, अभी कैसे कैसे होंगे वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है अभी, अपेंडिकुलर 126 और साथ में आपके एक्सियल में 80 बोन। ओके, जो पिक्चर में आपको डार्क में दिख रहे हैं उसी को भी ध्यान में रखना है, एक्सियल साइड में और दूसरे साइड में अपेंडिकुलर के साइड में। ओके, अब देखिए इसमें आपके क्या आते हैं, जो परिधीय कंकाल है अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें आपके हाथ और पैर की हड्डियां आती है, कंधे और श्रोणी की पट्टियां आती है, ठीक है। शोल्डर ग्लिडर जिसको हम लोग बोलते हैं, और साथ में पेल्विस ग्लिडर, ये वाला एक शोल्डर वाला ये वाला एरिया आता है, और उसके साथ आपके पेल्विक वाले एरिया आते हैं, और साथ में आपके दोनों हाथ और दोनों पैर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, वैक्स मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है बताइए, 206। 206। बच्चों में कितने पाए जाते हैं बताइए, बच्चों में 253 आई थिंक, 253 आई थिंक। बच्चों में 300 पाए जाते हैं, 300, ठीक है। 300। हाँ, और ऐसे आपको 206 ध्यान रखना है एडल्ट में। ओके, 206। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, पहले बताइए ये वाला स्लाइड क्लियर है सभी को। एक्सियल में 80 याद रखना है और अपेंडिकुलर में आपको 126 ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन में, अब यहाँ पे एक बार नाम के साथ भी देख लीजिए, एक्सियल स्केलेटन जिसकी संख्या तो टोटल कितनी है, 80। इसमें आपके स्कल बोन आ जाएंगे, स्कल बोन, उसके साथ ही आपके कान के बोन आ जाते हैं, एक हायोड बोन आते हैं, उसके साथ ही आपके रिब्स आ जाते हैं, रिब्स केज, ये जो आप देख रहे हैं ये रिब्स केज आ जाते हैं। उसके साथ ही आपके वर्टिब्रल कॉलम आते हैं। तो अभी बस आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी कितनी संख्या भी ये ध्यान नहीं रखना है, बस अभी पहले नाम याद करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कान की हड्डियां, आपके स्कल, उसके बाद कान की हड्डियां, हायोड बोन, उसके साथ ही रिब्स केज के साथ साथ आपके वर्टिब्रल कॉलम। ओके, उसी प्रकार अपोजिट हम लोग देखते हैं अपेंडिकुलर में, तो इसमें आपके शोल्डर ग्लिडर आ जाते हैं, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, ये वाला आपका शोल्डर ग्लिडर। उसके साथ ही आपके आर्म आ जाएंगे, और साथ में आपके हैंड के जो बोन होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। आपकी हथेलियां की बोन जो है वो आ जाएंगी, यानी पूरा हाथ वाला। उसके साथ ही आपके ये पेल्विक ग्लिडर वाला एरिया हो गया, और साथ में आपके लेग आ जाएंगे, और साथ में फुट आ जाएंगे। ओके, पिक्चर को भी ध्यान से देखते जाइएगा, और आपके यहाँ पे फुट आ जाएंगे। ये क्लियर है बताइए, ये दोनों पिक्चर क्लियर है, समझ में आया, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल संख्या जो अभी हम लोग देख लिए, तो देख लेते हैं कितना कितना पाया जाता है।
ठीक है, उसके बाद हम लोग सारा को इंडिविजुअल रूप से भी याद करेंगे। एक्सियल स्केलेटन को हम लोग अभी सबसे पहले देखने वाले हैं। ओके, अक्षीय जो स्केलेटन है, कंकालीय तंत्र है, उसके बारे में देखेंगे। एक्सियल का जो डिवीजन है उसमें स्कल में किया गया है, स्कल एंड एसोसिएट बोन्स, जिसमें आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स आ जाते हैं, दूसरा हायोइड बोन्स आ जाते हैं स्कल बोन के साथ साथ। ठीक है, उसके साथ ही वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं और थोरेसिक केज यानी कि जिसको हम लोग रिब्स बोलते हैं, रिब्स स्टर्नम दोनों आ जाते हैं। ठीक है, रिब्स स्टर्नम। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्सियल स्केलेटन को पूरी तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक्सियल स्केलेटन की टोटल संख्या 80 है। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्कल बोन के बारे में। स्कल बोन जो होते हैं, जो आपकी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में आपके टोटल 22 बोन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं खोपड़ी में? आपके खोपड़ी में टोटल 22 बोन होते हैं। ठीक है, 22। अब 22 क्या क्या है? तो आपके जो इस वाला एरिया है, ये जो आपका खोपड़ी वाला एरिया ऊपर वाला, यहाँ पे आपके 8 हो जाएंगे। और जो आपके फेसियल बोन है, फेस वाला, ये पूरा खोपड़ी को तो पूरा ही लेते हैं ना हम लोग, इसमें आपके फेसियल बोन 14 आ जाएंगे और साथ में आपके क्रेनियम बोन जो है वो 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है? ये दोनों मिला के आपके 22 हो जाते हैं। ओके, 22 क्लियर है यहाँ तक? बताइए, खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या अगर पूछा जाएगा कितना होता है तो कितना ध्यान रखना है? 22, जिसमें से आपके क्रेनियम के 8 और फेसियल के 14। ओके, अब स्कल एंड एसोसिएट बोन्स की संख्या देखेंगे तो टोटल 29 बताया गया है। ठीक है, अब 29 स्कल के साथ साथ हमारा कान वाला तो आ जाएगा ना, कान वाला हड्डी भी तो जुड़ेगा ना। स्क्रीन शो हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा है? हो रहा है मैम। पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिख रहा। आपकी अभी आवाज ब्रेक हुई थी। 1 मिनट। शायद मोबाइल का नेट गया, लैपटॉप का तो है। एक सेकंड को बस कनेक्ट करने दीजिए। आवाज आ रही है? बताइएगा। यस मैम। ओके, तो हम लोग अभी देख लिए स्कल बोन के अंतर्गत कौन कौन से बोन आते हैं। उसके साथ ही अब हम लोग देखने वाले स्कल एंड एसोसिएट बोन। अब ये टोटल मिला के कितने हो जा रहे हैं? 29। अब हम लोग देखेंगे कैसे 29 हो गए। ठीक है, स्कल बोन के 22 तो हो चुके हैं। अब इसमें आपके एक आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी आपके कान की 3 हड्डियां हैं जो कि 2 जोड़े में पाई जाती है, तो उसे हम लोग टोटल 6 बोलते हैं। ठीक है, टोटल इसकी संख्या कितना है? आपके 2 जोड़े में पाई जाती है और कितनी होती है तो आपको ध्यान रखना है 6। ओके, यानी कि 3 हड्डियां पाई जाती है तो तीनों 2 है तो टोटल आपके कितने हो गए? 6 हो गए। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक, ओके। उसके साथ ही आपके एक हायोइड बोन होते हैं। ठीक है, हायोइड बोन आपके ये गले वाले पीछे वाले भाग में यहाँ पे हायोइड बोन होते हैं। तो ये हायोइड बोन की संख्या 1 होती है। ओके, तो 8, 14 प्लस 6 प्लस 1, अगर टोटल हम लोग बोलेंगे तो आपके टोटल बोन की संख्या यहाँ पे 29 हो जाएगी। 29। ओके, 29। ठीक है, एक आपके क्रेनियम बोन आ जाएंगे, फेसियल बोन 40 हो जाएंगे
उसके साथ ही ऑडिटरी ऑसिकल्स की संख्या 6 हो जाएंगे और हायोड बोन की संख्या 1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पहले आपको 29 ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे थोरेसिक केस। थोरेसिक वाला एरिया आपको पता है ना, ये आपके थोरेसिक वाला एरिया है, हम लोग पढ़े थे कैविटी वाला। तो थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़े थे। तो थोरेसिक कैविटी में आपके रिब्स रहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी में हम लोग जैसे कि थोरेसिक केस में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 25 बोन होते हैं। ओके, 25। अब यहाँ पे 25 कैसे होंगे, तो स्टर्नम जो कि रिब्स को आगे से क्या करता है, अटैच करके रखता है सारे रिब्स को। जैसे कि हम लोग जब कोट पहनते हैं तो चेन लगाते हैं ना, तो आपका स्टर्नम क्या करता है, वो सारे रिब्स को एक साथ बांधने का कार्य करता है, यानी कि चेन लगाने का कार्य करता है। ओके, तो वही आपके क्या है, स्टर्नम है। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया आपका क्या है, जो बीच में ऐसे करके दिख रहा है, ये आपका स्टर्नम है, जो आपके क्या कर रहे हैं, रिब्स को आपके चैन की तरह बांध कर रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम लोग अपने शरीर को ढकते हैं उसी प्रकार ये आपके रिब्स को बांध के रखते हैं। तो ये आपके स्टर्नम हो गए और साथ में रिब्स हो गए। तो रिब्स की टोटल संख्या बचपन से ही आप लोग पढ़ते आए हैं कि 24 होते हैं। ठीक है, 24 आपके टोटल रिब्स हो गए। उसके साथ ही एक स्टर्नम ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25। ओके, तो 26 हो गए, इधर हो गए ना 26, सॉरी 25, भूल से बोल दी मैं, 25 हो गए, 24 प्लस 1 25। ठीक है, टोटल ऐड कीजिए कितना होगा, कितनी बोल रहे हैं बताइए, ऐड करिए तो 25 और 29। 54 मैम। ओके, 54 हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स की संख्या 26 होती है। वर्टिब्रल जो कि आपके पीछे से भी तो आपके आगे से रिब्स है, तो पीछे से भी तो आपके वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो उसकी संख्या भी 24 होते हैं। पीछे जो आपके रहते हैं वर्टिब्रल की संख्या, उसकी संख्या 24 है। उसके साथ ही सैक्रम की संख्या 1 बताई जाती है और कॉक्सिकल की संख्या भी 1 बताई जाती है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग देखते हैं तो 25 और सॉरी 24, उसके बाद एक आपके सैक्रम और एक आपके ऑक्सिकल, ये टोटल मिला के आपके हो जाएंगे यहाँ पे 26। जब इसमें आप 26 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, टोटल 80 बोन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 80 बोन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सबको फिर से विस्तार में देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्रेनियम बोन के बारे में पढ़ेंगे, उसके नाम को याद करेंगे, फिर फेशियल बोन के नाम के बारे में याद करेंगे, फिर आपके जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है इसके नाम के बारे में पढ़ेंगे। सारा हम लोग इसको याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, ये क्लियर है सभी को, याद हो गया यहाँ तक? एक बार आप ये पिक्चर भी देख लीजिए। जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो एक बार फिर से इसका नाम को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले आपके एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ने वाले हैं, अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये शरीर के मुख्य धुरी यानी कि एक्सिस पे होता है। ये शरीर के मुख्य धुरी का हिस्सा है, यानी कि एक्सिस पे होता है, बीच में होता है आपका। तो मुख्य धुरी का हिस्सा है जो कि सिर से लेकर कमर तक सीधा रेखा तक फैला होता है। सिर से लेकर कमर तक आप देख ही रहे हैं, ये आपके एक्सियल में बीचों बीच है और सिर से लेके आपके कमर तक देखने को मिलता है। हैंड रेज की निकल क्या, रुपेंद्र साहू जी? हरिओम मैम। हाँ बोलिए। मैम थोड़ा स्पीड हो जा रहा है, थोड़ा रुक के बोलिएगा ना। ओके ठीक है, अभी मैं जितना पढ़ाई ना फिर से भी रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, अभी रिपीट ही होंगे सारी चीज। जी जी। तो हम लोग अभी जो ठीक है, कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। तो आपके जो एक्सियल कंकाल है वो आपके मुख्य धुरी यानी कि एक्सियल के हिस्से से लेके सिर से लेके आपके कमर तक के सीट तक ये फैला होता है। इतना तो सबको पता चल गया, पिक्चर भी देख लिए अभी सभी लोग। ओके, इसके मुख्य भाग में देखेंगे तो टोटल इसके कंकाल की संख्या देखेंगे, टोटल इसमें स्केलेटन की संख्या देखेंगे तो उसकी संख्या टोटल 80 है। 80 हड्डियां होती है आपके स्केलेटन में। ओके, एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन की संख्या 80 होती है। अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे कि आपके स्कल यानी खोपड़ी की संख्या टोटल कितनी होती है। आपकी खोपड़ी में टोटल जो है 22 बोन पाए जाते हैं।
8 हम लोग देखे थे क्रेनियल बोन और साथ में 14 देखे थे हम लोग फेसियल बोन। ठीक है, 8 + 14 अगर ऐड करेंगे तो आपके 22 हो जाएंगे। ठीक है, स्कल में आपके क्या क्या आते हैं, तो क्रेनियम और साथ में आपके फेसियल बोन आते हैं। आपके कान में 6 बोन आते हैं, 6 बोन, यानी कि 3 बोन होते हैं और इसकी संख्या दोनों साइड है, दोनों कान में है, तो दो दो हो जाते हैं, तो टोटल मिला के 6 हो जाएंगे। हायोड बोन है, उसकी संख्या 1 होती है। रीढ़ की हड्डी जो है उसकी टोटल संख्या 26 है। ओके, उसके साथ ही आपकी पसलियां की संख्या देखेंगे तो 24 है, उसमें एक आप स्टर्नम ऐड करेंगे तो उसकी टोटल संख्या 25 हो जाएंगी। पूरा जोड़ने पे आपकी 80 जो है, अभी हम लोग पीछे भी देखी कि 80 टोटल किस प्रकार उसकी संख्या होती है, और यहाँ भी हम लोग एक बार देख लिए। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद रखने के लिए। ओके, आगे बढ़े यहाँ से। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आपके जो 22 बोन होते हैं, जो खोपड़ी में स्कल बोन होते हैं, अभी हम लोग सबसे पहले उसे देखने वाले हैं। ये खोपड़ी में जो होती है हमारी मस्तिष्क, ये खोपड़ी क्या करता है, आपके मस्तिष्क को सुरक्षित करती है, सुरक्षा करती है आपके मस्तिष्क की, और चेहरे को आकार देती है, आपके चेहरे को आकार देती है, उसके साथ ही मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। ये जो है 22 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। हमारी खोपड़ी जो होती है कितनी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, तो 22 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। ओके, 8 आपके मस्तिष्क में यानी कि क्रैनियम बोन होता है, और 14 जो होते हैं आपके चेहरे के बोन होते हैं। 14 के चांद हम लोग बोलते हैं ना, चेहरा चांद जैसा है, तो 14 का चांद बोलते हैं। तो उस तरीके से आपके चेहरे में जो है 14 बोन पाए जाते हैं, और साथ में आप 8 ऐड कर लेंगे तो आपके कितनी हो जाएंगे टोटल बोन की संख्या, 22। आपके स्कल में टोटल बोन की संख्या 22, याद रखिएगा मुंह पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 8 क्रैनियल बोन के बारे में देखेंगे। अब किनका हैंड रेज है, रुपेंद्र जी फिर से बोलिए। ओके, 8 जो है आपके क्रेनियल बोन हो जाएंगे और 14 जो आपके फेशियल बोन हो जाएंगे। अभी हम लोग इसको पिक्चर के माध्यम से पहले देखेंगे, सीधा सीधा तो आपको पहले नाम याद नहीं होगा, पहले हम लोग पिक्चर के माध्यम से इसको देखते हैं और उसी से याद करने की कोशिश करेंगे। ये आपके क्या है, स्कल बोन है। ये जो अभी हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं आपके क्या है, स्कल बोन है। टोटल इसकी संख्या कितनी होते हैं, तो 8 होते हैं। टोटल इसकी संख्या 8। क्रेनियल बोन की संख्या टोटल कितनी होती है, 8 होती है। ओके, इसको हम लोग याद करते हैं एफ कोट से, एफ कोट से। ओके, कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक क्या है, एफ कोट से 1 2 3 4 5 6। इसमें से आपके 2 बोन है ना, वो दोनों साइड होते हैं आपके, एक पैराइटल और एक के टेम्पोरल, जिसकी संख्या 2 2 बताई जाती है। टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बोन पढ़ेंगे तो 6 ही आपको याद करनी है। ठीक है, 6 ही बोन का नाम याद रखना है, इसमें 2 की संख्या जो है आपके 2 2 है। ओके, अब आपको सबसे पहले देखना है आपके माथा, हम लोग जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे आपके दर्द होते हैं, माथा में दर्द होता है हमारा, तो वो फ्रंटल वाला एरिया होता है। ये वाला आपका कौन सा एरिया है, फ्रंटल वाला एरिया है। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन बोलते हैं। आगे वाले फ्रंट में है तो फ्रंटल बोन, ठीक है, फ्रंट में है तो क्या बोलेंगे, फ्रंटल बोन बोलेंगे। ओके, और फ्रंटल बोन के जस्ट पीछे जाते हैं तो पैराइटल बोन होते हैं। फ्रंट के जस्ट पीछे जाएंगे तो पैराइटल बोन होते हैं। पैराइटल बोन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड को ऐड करेंगे आपके पैराइटल बोन की संख्या 2 होती है। उसके साथ ही आप इसके जस्ट नीचे देख रहे हैं, फ्रंटल पैराइटल हो गया, उसके जस्ट नीचे जो है आपकी ये वाला एरिया जो आपकी येलो कलर के आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपका एरिया, ये आपके टेम्पोरल बोन कहलाते हैं। ये आपके कान के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये भी आपके लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपके कान के ऊपर में होंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोलते हैं। ठीक है, टेम्पोरल याद रहेगा टेम्पोरल।
ठीक है। अब जो आपके सबसे पीछे आपके गर्दन के जो ऊपर वाले हड्डी जो होती है, यानी कि सबसे पीछे अगर आपके स्कल के ऊपर देखेंगे सबसे पीछे, तो आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बोन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल। तो आगे फ्रंटल और पीछे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीपिटल। फर्स्ट में फ्रंटल और पीछे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीपिटल। ओके। अब दो बोन आपके बचे हुए हैं आपके चेहरे के साइड में, यानी कि आंख के, आपके दोनों आंख है ना, आंख के दोनों साइड वाले, जैसे लोग चश्मा लगाते हैं ना, कान से चश्मा लगा हुआ है और वो जो लंबा जो चश्मा गया हुआ है उसके साइड में दोनों फेस आंख जो आपके कान से टच कर रहे हैं, तो वो वाला स्किन देखेंगे, ये साइड वाला स्किन, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये आपका क्या कहलाता है, स्पेनॉइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेनॉइड बोन। इसकी संख्या एक ही होती है। ओके, एक ही होती है, आपके बीच में रहते हैं। ठीक है, लग रहा है आपके साइड में, बीच में रहते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, स्पेनॉइड बोन कहलाते हैं। उसके साथ ही आपके जो आंख के, ये देख रहे हैं आंख वाला एरिया है, आंख का एरिया वाले जो बीच में देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेमॉइड बोन बोलते हैं। जहाँ लक्राइमल, हम लोग आंसू को बोलते हैं ना, लक्राइमल ग्रंथि, तो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, इक्वेमॉइड बोन से याद रखेंगे, इक्वेमॉइड बोन। ओके, इक्वेमॉइड बोन, इसे ध्यान रखना है आपको। तो फ्रंट में फ्रंटल हो जाएंगे, एंड सबसे पीछे जो है आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल के जस्ट बगल में आपके पैराइटल होंगे, पैराइटल की संख्या 2 है। साथ में टेम्पोरल, यानी कि पीटी, आप लोग पीटी करते हैं ना, पीटी बचपन में करते थे स्कूल में पीटी, तो ये पीटी में 2 वर्ड आ रहे हैं आपके, दोनों की संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, पीटी में 2 वर्ड 2 आ रहे हैं, तो पीटी में टोटल इसकी संख्या कितनी है, तो 2 है। ठीक है, दोनों की, तो पैराइटल 2 हो जाएंगे और टेम्पोरल भी आपके 2 हो जाएंगे। ओके, ये 4 आपको पहले याद हो गए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। अब 2 बचे हुए हैं, एक आपके आगे वाले स्पेनॉइड बोन और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इथेमॉइड बोन। अब यहाँ एफ पॉट से कैसे याद रखेंगे, एफ से आपका क्या हो जाएगा, फ्रंटल, एफ से आपका फ्रंटल बोन हो गया आगे वाला, पी से पैराइटल बोन हो गया, ठीक है, ओ से आपके ऑक्सीपिटल पीछे वाले, टी से टेम्पोरल जिसकी दोनों की संख्या आपके 2 है। ओके, एस से आपके स्पेनॉइड बोन हो गया और ई से क्या हो जाएंगे, इथेमॉइड बोन। ओके, क्लियर है, ये बताइए। एफ पोर्ट से ट्रिक से याद रहेगा आपको, टोटल बोन की संख्या 8 है, लेकिन नाम आपको याद कितना रखना है, 6। ओके, शालिनी जी हैंड रेज किए, बताइए। बताइए शालिनी जी। शालिनी जी सिर्फ हैंड रेज किए, कुछ बोलेंगे या फिर भूल से हो गया। आवाज क्यों, चलिए ठीक है, कुछ आवाज नहीं आ रही। देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपके जो फ्रंट एरिया है, एक बार हम लोग लिखा हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। क्रेनियम बोन के बारे में देख रहे हैं। खोपड़ी की हड्डी जो है टोटल 8 होती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे फ्रंटल, जिसमें माथे की हड्डी, आगे वाली जो माथे की हड्डी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पैराइटल के बारे में देखे थे, जो कि सिर के ऊपर की 2 हड्डियां होती है सिर के ऊपर। उसके बाद हम लोग टेम्पोरल देखे थे, टेम्पोरल जो कान के पास की हड्डियां होती है, टेम्पोरल क्या है, कान के पास की हड्डियां होती है। और ऑक्सीपिटल जो है ये खोपड़ी के पीछे की हड्डियां होती है, ऑक्सीपिटल खोपड़ी के पीछे की हड्डियां। उसके साथ ही स्पेनॉइड बोन जो है ये आंख के पीछे की गहरी हड्डियां, आंख के पीछे की गहरी हड्डियां को क्या बोला जाता है, स्पेनॉइड बोन बोलते हैं। आंख के पीछे की गहरी हड्डियां को क्या बोलते हैं, स्पेनॉइड बोन। और साथ में इथेमॉइड बोन है, ये नाक के पास के महीन हड्डी होती है, नाक के पास की महीन हड्डी होती है, जिसे हम लोग इथेमॉइड बोन बोलते हैं। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेके पूछेंगे। अनु जी हैंड रेज है, बताइए। हैंड रेज करते बोलते तो बोलते नहीं है कोई। ओहो, और सॉरी, मैं माइक बंद करके बोल रही थी। मैं बोल रही हूँ ना कि एस्फेनॉइड हाँ। है, जो एस्फेनॉइड है वो 2 होता है, एक ही होता है। पीटी 2 होता है, ठीक है, पीटी
पीटी कौन है? ओके पैराइटल है। ओके। टी कौन है? टेम्पोरल। ये तो दोनों ये दो होते हैं, बाकी सब आंखों के पीछे गहरी हड्डी तो आगे से पीछे तक मिला रहता है क्या? हाँ मिला रहता है। वो मैं वो तो गलत बता दिया आपको। वो ओके समझाने के पेड़ में आप लोग गलत समझ गए वहाँ पे। यहाँ पे आंखों के पीछे वाली हड्डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्फेनॉइड बोन में। और एक आपके नाक के पास की महीन हड्डी जो है उसको याद रखना है, इफेमॉइड बोन को। ओके मैम एक बार डायग्राम शो करेंगे? ओके, ये वाला भी डायग्राम देख लीजिए। एप पॉट से याद रखिएगा, आराम से याद रहता है ये। क्रेनियल बोन की संख्या 8, जिसको हम लोग एप पॉट से याद रख सकते हैं। और ट्रिक जरूरी है, ये बोन की संख्या पहले तो ट्रिक से याद करेंगे, उसके बाद आपको याद रहेगा। एक बार ट्रिक से नाम याद हो जाता है ना, फिर दिक्कत नहीं आती है। हो गई, आगे बढ़े। अब हम लोग फेशियल बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फेशियल बोन, फेशियल बोन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है फेशियल बोन की संख्या? 14। चेहरे की हड्डियां टोटल 14 होती है। 14 कैसे याद रहेगा? तो 14 का चांद, हमारे चेहरा को चांद से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो 14 का चांद ऐसे करके आप लोग इसको याद रखिएगा, टोटल 14 आपको याद रहेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाक की हड्डियां, जिसे हम लोग बोलते हैं नेजल। इसकी संख्या टोटल 2 होती है। उसके बाद आपका मैक्सिला आता है। मैक्सिला को हम लोग क्या बोलते हैं? जबड़े की हड्डियां। अभी हम इसको पिक्चर में दिखाएंगे। जबड़े की हड्डियां जो आपकी मैक्सिला होती है, ऊपर जबड़े की हड्डियां होती है, इसे मैक्सिला बोलते हैं। इसकी संख्या भी 2 है। जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक जो है इसकी संख्या भी 2 है। अभी पहले देखना है 2 किसकी संख्या है, ठीक है। जाइगोमैटिक, ये गाल की हड्डियां होती है जाइगोमैटिक, इसकी संख्या भी 2 बताई गई है। मैंडिबल, जो नीचे की जबड़ा होता है ना, नीचे का जबड़ा, उसकी संख्या 1 है। लक्राइमल, लक्राइमल आंखों की आंसू वाली जो छोटी हड्डी होती है, जिसे हम लोग लक्राइमल बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी बताई गई है? तो 2, 2 याद रखना है। मुंह के तालू की जो हड्डी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैलेटाइन, क्या बोलते हैं? पैलेटाइन, इसकी संख्या भी 2 होती है। ओके, उसके साथ ही इंफेरियर नेजल कॉन की जो होती है, इसकी जो कि हमारे नाक के अंदर की घुमावदार हड्डियां होती है, इसकी संख्या भी 2 है। उसके साथ ही वोमर, वोमर की संख्या जो है, ये नाक के बीच की पतली हड्डी होती है, इसकी संख्या 1 होती है। तो आपको यहाँ पे 14 टोटल याद करनी है, ठीक है। टोटल 14 याद करनी। केवल आपके 2 ही ऐसी हड्डी है जिसकी संख्या 1-1 पाई जाती है। पहले आपको यही दोनों याद कर लेना है। एक आपको मैंडिबल याद रख लेना है, जो कि आपके नीचे के जबड़े होते हैं, जिसमें आपका दांत फिक्स रहता है ना, नीचे का जबड़ा, ठीक है, वो हो जाएगा। और दूसरा आपका वोमर, यानी कि नाक के जो बीच वाली पतली हड्डी होती है, वो हो जाएगा। तो इसकी संख्या भी 1 है। बाकी सारे की संख्या कितनी है? 2-2 है। टोटल की संख्या कितनी है? 2, 14 है। ओके। टोटल मिलाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसे पिक्चर में आते हैं। सिंगल वाला picture। ये 14 फेशियल बोन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 14 फेशियल बोन। सबसे पहले वोमर को देखिए, ये आपका क्या है? वोमर, ब्लू कलर का जो है, ये आपका क्या है? वोमर है। इसकी संख्या कितनी है? 1, ओके। उसके साथ ही आपका मैंडिबल, ये जो आपके मैंडिबल है, इसकी संख्या कितनी बताई गई? इसकी संख्या 1 है। तो 2 याद हो गए, मैंडिबल और साथ में आपके वोमर, नाक के बीच वाली पतली हड्डी, जिसको हम लोग वोमर बोलते हैं। और एक आपके मैंडिबल, जो जबड़े की हड्डी होती है, उसकी संख्या 1 है। ओके। अब देखिए नेजल, नाक के पास वाली हड्डी के बारे में बात करें, नेजल को ध्यान रखिए। वोमर भी, नेजल भी ऐसे ध्यान रखना है। तो नेजल जो है आपके, इसकी संख्या 2 है। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये नाक के ऊपर वाली जो हड्डी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेजल बोलते हैं, ठीक है। नाक के ऊपर वाली हड्डी ये आपकी नेजल है, ओके। उसके साथ ही अब नेजल के जस्ट नीचे आपको रेड वाली जो हड्डियां दिख रही है, इस साइड में और उस साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड दिख रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैलाटाइन, ठीक है। पैलाटाइन, उसकी संख्या भी कितनी है? तो 2 है। पैलाटाइन की संख्या भी 2 बताई गई है। तो नेजल के जस्ट नीचे आपके पैलाटाइन है, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपके नाक के साइड में
जहाँ पे आपके हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड्स बोलते हैं ना, नाक के साइड में हो जाती है व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हो, यहाँ पे हो जाती है आपके नाक के साइड में। तो ये आपके इन्फेरियर नेजल कॉन के है, इन्फेरियर नेजल कॉन की, इसकी संख्या भी 2 है, ठीक है, दोनों साइड नाक के किनारे किनारे में। ओके, ये समझ में आ गई। ये भी नाक वाला टोटल देख रहे हैं। सबसे पहला वोमर हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो नाक की हड्डी है वो आपका नेजल हो जाएगा जिसकी संख्या 2 है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको कौन सा दिख रहा है, तो पैलेटाइन दिख रहा है। ओके, और बीच वाला आपका वोमर हो गया। नाक के साइड वाला एरिया जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स होते हैं तो वो आपके इन्फेरियर नेजल कॉन के हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे आपके आंख के साइड वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आंसू निकलता है ना, आप देखिएगा आंसू निकलेगा ना तो साइड से ही आप उसको पूछने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आपका जो आंख का जो डर्ट्स जो जमा हो जाता है ना आपका, तो वो वाला एरिया जो होता है उसे हम लोग लेक्राइमल बोलते हैं। आंसू वाली ग्रंथि लेक्राइमल ग्रंथि बोलते हैं, जहाँ से आंसू निकलती है, तो वो लेक्राइमल ही नाम रखा गया है इसका। इसकी संख्या भी 2 बताई गई है। ओके, लेक्राइमल, दोनों साइड आपको लेक्राइमल दिख रहे हैं। अब आपके देखिए यहाँ पे ये मैक्सिला, यानी कि दांत के ऊपर वाली जो हड्डी दिख रही है, ये वाला पूरा एरिया जो येलो कलर का जो दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला। दोनों साइड है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड है, तो इसे क्या बोला गया, मैक्सिला। और जब हम लोग हंसते हैं तो क्या होता है, हमारा जो जाइगोमेटिक है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, अप हो जाता है, तो सुंदर लगता है दिखने में ना। तो जाइगोमेटिक, उसे ध्यान रखना है। ठीक है, जो कौन सी हड्डी उठती है यहाँ की, तो जाइगोमेटिक वाली आपकी हड्डी क्या होती है, अप होती है, तो जाइगोमेटिक, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, टोटल हो गए, टोटल हड्डी की संख्या यहाँ पे होगी, फेशियल बोन की टोटल संख्या हो चुकी है। अब इसे भी हम लोग ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसका एरिया देखिए कहाँ कहाँ पे है। ओके, अभी इसको हम लोग तुरंत 2 सेकंड में याद कर लेंगे। इसका ट्रिक क्या है, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर जाएगी। ठीक है, क्या याद रखना है, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी। सेकेंड इसको दिखाती हूँ। तो यहाँ मे से क्या हो जाएगा, मेरी से क्या हो जाएगा, मैंडिबल। मैंडिबल को क्या बोला गया, मेरी। ठीक है, ये जबड़े के नीचे वाली जो हड्डी होती है, जो सबसे कठोर हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल, जो होता है जबड़े की जो हड्डी होती है मैंडिबल, तो ये इसके लिए क्या बोला गया, मेरी। वाली के लिए वोमर यूज किया गया है, वोमर। मुझे, मैक्सिला को मुझे, पैलेटाइन को पाकिस्तान, नहीं को नेजल, इंफेरियर नेजल कॉनके को क्या बोला गया है, इंडिया। इंफेरियर नेजल कॉनकी को क्या बोला गया, इंडिया। और साथ में लैक्राइमल को लेकर और जैगोमेटिक को जाएगी। ठीक है, पहले ये याद हो गया, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी, याद हो गया ये, पहले बताइए। अगर ये याद हो गया तो आपको हड्डिया के नाम भी याद हो जाएंगे। पिक्चर में आते हैं हम लोग, देखते हैं पिक्चर में। पहले क्या था, मेरी वाली, तो मेरी वाली से क्या याद रखे थे हम लोग, मैंडिबल। वाली से क्या याद रखे, वोमर। क्या याद रखे थे, वोमर। वोमर। मेरी वाली मुझे, मुझे से आपका क्या हो जाएगा, फिर से मैक्सिला। मैंडिबल के जस्ट ऊपर आपका मैक्सिला होता है, ये दोनों बोन तो ऐसे ही आपको याद रहेंगे। नाक के टिप पे जो है, सेंट्रल ऑफ द आपके जो नोज में है, वो आपके वोमर हो गया, तो मेरी वाली मुझे हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान देखिए कि आपका नाक का ये भी चल रहा है, ये जो रेड वाला एरिया है ना, ये रेड बॉर्डर है, यानी कि ये खतरे की निशानी है, पाकिस्तान, ऐसे याद रखिएगा। ओके, तो पैलेटाइन हो जाएगा, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान, नहीं, नहीं से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, नेजल। नेजल, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर जाएगी, तो इंडिया से आपका इंफेरियर नेजल कॉनकी हो जाएगा, इंफेरियर नेजल कॉनकी। मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर, से लेकर जाएगी का क्या हो जाएगा, लेकर का लैक्राइमल, और जाएगी से क्या हो जाएगा, जैगोमेटिक। क्या हो जाएगा, जैगोमेटिक। ठीक है, ऐसे सोचिए ना
कि पाकिस्तान नहीं लेके इंडिया लेके जा रहा है, तो क्या होगा, खुशी होगा ना, उसे हंसी आएगा तो आपका उसका क्या होगा, जागोमेट्रिक ऊपर की ओर जाएगा। तो इस तरीके से जागोमेट्रिक बोन को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, ये वाला ट्रिक से अच्छा याद रहता है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। कितने लोगों को याद हुआ बताइए? 8 आपके क्रेनियल बोन और साथ में 14 जो है आपके फ्रंटल बोन, किन्हें किन्हें याद हुआ? मीनाक्षी जी हैंड रेज कर रही है, बताइए। मैम मतलब याद हो गया, बस एक डाउट था, ये जो मैम आपने पेलेटाइन बताया, इसका जो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें लिखा था कि मुंह के तालू की हड्डी, पर यहाँ पर मैम नोज में दिखा रहा है ये पेलेटाइन। अच्छा, वहां पे तो एक सेकंड, उसमें गलत दिया होगा। मुंह के तालू की हड्डी पेलेटाइन में बोल रहे हैं ना? एक्चुअली हमारा तालू पीछे वाला एरिया होता है ना, तो उसको अगर अंदर से देखेंगे तो उससे कनेक्ट कर सकता है, इस वजह से लिखा होगा। फिलहाल आपको नेजल का ही ध्यान रखना है, पेलेटाइन आपके नोज पे ही है। ठीक है, नोज का ऊपर वाला, टिप के ऊपर वाला एरिया ही है। ओके, नोज ही याद रखिएगा। ओके मैम, मतलब वो बस वैसे ही रखा हुआ है उसको कनेक्ट करके, बट वैसे ये हाँ, नोज कनेक्ट नेजल। करने के लिए, बस ये समझाने के लिए कि आप याद रख सके, इस वजह से ये हिंदी में इस साइड दिया गया। बाकी आपको नेम याद रखना है अच्छे से। ठीक है, ओके मैम। अब जिन्हें भी याद हुआ है वो हैंड रेस कीजिए, मैं पूछूंगी। याद भी हो गया मैम। ओके, सारे लोग हैंड रेस करेंगे। आप पहले बताइए, 8 आपके क्रेनियल जो हम लोग बोन पढ़े थे उसके नाम आपको बताने हैं। मैम उसका फ्रंटल, हाँ, पैरेटियल, ओके, ऑक्सीपिटल, हम्म टेम्परल, हम्म, स्फेनाइड ओके और थर्माइड। ओके। अब ज्योति पटेल जी आप बताइए कि रुपेंद्र जी कुछ गलत बताए हैं या कि सारा सही बताए हैं? ज्योति पटेल जी। हरिओम मैम। मैम जो हाँ, ये जो स्कल की जो है आपने बताया क्रेनियम वाली, तो फर्स्ट जो है एक ही होती है फ्रंटल, पैराइटल है 2 है, टेम्पोरल 2 है, एथमाइड है वो 1 है, स्फिनॉइड ओके 1 है, ऑक्सीपिटल 1 है। ओके जी। जो फेस की आपने अभी बताई वो ट्रिक मुझे याद है। ओके, बता दीजिए ट्रिक। मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेकर जाएगी, तो मेरी वाली से मतलब है मेरी यानी मैंडिबल, वाली यानी वोमर, मुझे मैक्सिलरी। ओके पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान यानी पेलेंटाइन, पाकिस्तान से ओके पेलेंटाइन, नहीं से हमने पढ़ा नेजल, इंडिया से इंफीरियर नेजल कौन के, लेकर यानी लेक्राइमल, और जाएगी यानी जाइगोमेटिक। बहुत अच्छा ज्योति जी, बहुत अच्छा, जी। बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। मेघना जी, मेघना जी, आप बता दीजिए। 8 + 14 टोटल 22 बोन की नाम बता दीजिए ट्रिक के साथ। मेघना जी भाग गई, चलिए। संगमित्रा जी, संगमित्रा जी सुन रही हैं? यस मैम। हाँ, बताइए। आप बताइए, हाँ मैम। जो क्रेनियल बोन है उसके लिए कौन सी ट्रिक हम लोग बनाए थे, वो ट्रिक का नाम बता दीजिए। ओ एफ पोर्ट सी। ओके, अब आप नाम बता दीजिए कैसे उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग एफ कोड से। एफ फ्रंटल 1 बोन और पेरियोटल 2 बोन, ओ ऑक्सीपिटल 1 बोन ओके और टी टेम्पोरल 2 बोन ओके और एस सी होगा स्पीसिनोइड 1 और एथिमोइड 1। ओके, स्पेनॉइड। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। संगीता जी का हो गया।
प्रियंका लेखरा जी, प्रियंका जी आवाज आ रही है? जी मैम, प्रियंका जी जी, मैम, जी हाँ, मैम। आप 14 फेशियल बोन के बारे में बताइए, कितनी संख्या है और साथ में क्या क्या नाम है? बूमर, मैजिमा, नेजल, पैराटाइन, इंफ्रोलल नेजल और लेक्रिनल और जायोमैटिक और मैक्सिमा और मैंडिबल। ओके ओके। सीमा नेगी जी, सीमा नेगी जी, जी मैम। फेशियल बोन की संख्या कितनी होती है? फेशियल बोन की मैम 14 14। स्कल बोन की संख्या कितनी होती है? मैम 8 स्कल बोन की संख्या और इसका स्कल की 8 होती है ना मैम, 8 14 22 22। क्रेनियम अच्छा क्रेनियल की क्रेनियल, ओके संख्या। ओके, हाँ क्रेनियल, मैंने क्रेनियल समझा। ओके हाँ, हम टोटल जानते तो 22 कंफ्यूज होंगे इसलिए तो पूछ रही हूँ। ओके टोटल 22, क्रेनियल की 8 और फेशियल बोन की 14। ओके, बहुत अच्छा। सुवर्णा जी, 14 जो आपके बोन है उसमें से किनकी संख्या 2 है और किनकी संख्या 1 है वो बता दीजिए। मैम मैक्सिला, मैंडिबल और बोमर की 1 है और नेजल की 2 है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा की 2 है, लैक्रिमल 2 है, मैक्सिला की 2 है और पैलेटाइन की 2 है। ओके मैम ओके, ठीक है। कोई छूटा तो नहीं? मेघना, सॉरी, मीनाक्षी जी बताइए, कुछ छूटा तो नहीं? मीनाक्षी जी, यस मैम। बता दीजिए आप, कुछ छूटा तो नहीं है अभी जो बताई? मैम इनका ना साउंड ब्रेक हो रहा था तो सुनाई नहीं दिया मुझे क्लियर इनका। ओके ठीक है, आप पूरा बता दीजिए हाँ जी मैम। 14 फेशियल बोन के बारे में। ठीक है मैम। मैम पहला था मेरी वाली, तो उनकी 1 है, मेरी वाली मतलब मैंडिबल एंड वोमर, उनकी 1 है दोनों की। और मुझे में था मैक्सिला, पाकिस्तान में पैलेटाइन, नहीं ओके में नेजल, इंडिया ओके में इंफीरियर नेजल कॉन्के, और लेकर में था लेक्रिमल एंड ओके जाएगी में जाइगोमेटिक। इन सब में 2 है, बस स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 2 थी उनमें 1 है। ओके, बहुत अच्छा। आरती त्रिपाठी जी, आरती त्रिपाठी जी, जी मैम। स्कल बोन की संख्या कितनी होती है टोटल, बताइए स्कल बोन की संख्या। जी मैम, स्कल बोन की स्कल बोन की संख्या होती है मैम 22। ओके, बहुत अच्छा। जी मैम। ज्योत्सना जी, यस मैम। फेशियल बोन का ये आप जी मैम ये क्रेनियल बोन का नाम बताइए ट्रिक के साथ, और किसकी संख्या 2 होती है, किसकी 1 होती है, वो सारा बताइए। या मैम, स्कल बोन उसका ट्रिक था पी पोर्ट से। स्कल बोन का ट्रिक पी नहीं है बोला वो क्रेनियल। सॉरी मैम, क्रेनियल बोन का पूछे ना। हाँ हाँ, हाँ, क्रेनियल बोन का एफ पोर्ट से। ओके एफ से बताइए। पेरेंटल बोन 1 है, पी से पेराइटल बोन 2 है, ओ से ऑक्सीपिटल 1, टी से टेम्पोरल 2, एस से स्फेनोइड 1 और ई से एथमोइड ये भी 1। ओके, किसकी संख्या 2 बता देगा, फिर से बोलिए। पेराइटल का 2 है, टेम्पोरल का 2 है, बस 2 ही का 2 है मैम। ओके ओके, पीटी का 2 बाकी है, ठीक सबका है, 1-1 है। बहुत अच्छा। शालिनी जी का हो चुका है। नीतू जी आवाज आ रही है नीतू जी? हम नीतू जी गायब हो गई, फटाक से उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। श्रद्धा जी,
श्रद्धा जी? यस मैम। याद हो गई आपको? टोटल आप स्कल बोन की संख्या, उसके टोटल नाम सहित सारा कुछ बता दीजिए आप। स्कल बोन में मैम टोटल 22 बोन्स पाए जाते हैं, जिसमें जो क्रैनियल बोन होते हैं उसमें 8 और जो फेशियल बोन होते हैं उसमें 14 पाए जाते हैं। जो क्रेनियल बोन होते हैं उसमें 8 जो पाया जाता है, जिसमें फ्रंटल 1 बोन पाया जाता है, और पेराइटल जिसमें 2 बोन पाया जाता है, टेम्पोरल जिसमें 2 बोन पाया जाता है, ऑक्सीपिटल जिसमें 1 बोन पाया जाता है, फिर उसके बाद स्फिनाइट उसमें 1 बोन पाया जाता है, और एथमाइड उसमें 2 बोन पाया जाता है। उसके बाद आता है फेशियल बोन जिसमें 14 बोन पाया जाता है, जिसमें जो नोजल होता है उसमें 2, और नोजल के बाद फिर जाइगोमैटिक उसमें 2, और मैक्सिला उसमें 2, और पेलाइट पेलाइटन उसमें 2, और लैक्रिमल उसमें 2 पाया जाता है, और 1 पाया जाता है मैंडिबल में और वोमर में। ओके, बहुत अच्छा। सुवर्णा जी बची हुई, सुवर्णा जी आपसे पूछ ली हूँ मैं। यस मैम। ओके चलिए, बाकी लोग आभा जी हाथ नहीं खड़ा की है, वृंदावनी जी नहीं किए हैं, अंकुश जी नहीं, ज्योति जी का हो गया ना, जोशना जी भी की थी, मीनाक्षी जी भी की, नंदिता जी आपको याद नहीं हुआ, प्रणति जी आपको याद नहीं हुआ है, संदीप जी कहाँ हैं आप लोग, सीमा जी? मैम आपने मेरे से पूछ लिया था। ओके अच्छा, आप बोल रही हैं। सुवर्णा जी, विद्या जी आप, याद नहीं हुआ आपको? सिर्फ क्लास में बने रहने से कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। नहीं याद हो अच्छा, गए मैम, पर वो बताना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नहीं यार, सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये बताइए, सारे लोग बोल रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। डर डर कैसे जाएगा, बोलने से ही जाएगा ना। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार फिर से पूछूंगी, और जिनका नाम यहाँ पे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया मैं उनसे पूछूंगी, ठीक है? ओके मैम। आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ, ठीक है? तो आप सभी लोग इसको भूलना नहीं है, जिसको भी आज याद किए उसे अच्छे से आपको याद करके रखना है हमेशा के लिए, ठीक है? हमेशा काम आएगा, क्योंकि आप एक योग के छात्र हैं, तो सबको काम आने वाला है आगे, एग्जाम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। ओके मैम ट्रिक बहुत बढ़िया था मैम।